मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस ने एक घर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी के पेचीदे मामले को सुलझाते हुए एक महिला नौकरानी को चोरी के गहनों के साथ गिरफ्तार किया है। परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे के अनुसार कुछ महीनों पहले एक बुजुर्ग महिला द्वारा घर से सोने की ज्वेलरी चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां बुजुर्ग महिला का बेटा और बहू दुबई में व्यवसाय करने के कारण बुजुर्ग महिला मुंबई में अकेली रहती है और उसकी देखभाल के लिए कुछ महीनों पहले एक महिला नौकरानी रखी गई थी, जिसने बड़ी सफाई से 1437 ग्राम ज्वेलरी चोरी करके नौकरी छोड़ दी। जिसके बाद चोरी कब हुई थी इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं होने के बावजूद पुलिस ने करीब 8 महीनों की कड़ी मेहनत से सबूत जुटाए और 4 लोगों से घनिष्ठ पूछताछ के बाद आरोपी नौकरानी अर्चना सुनील साल्वी को कल्याण से गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी का 80% यानी 1,27,31,000 का सामान बरामद करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पेश है हमारे मुंबई के संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। पूरा कितना रिकवरी है, कब का मामला, पूरा विस्तार से बताइए, किस प्रकार से सॉल्व किया आपने? 27 जुलाई 2025 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ये थेफ्ट का जो मामला है वो दर्ज किया गया था 306 बीएनएस के अंतर्गत। लगभग अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक ये वारदात कब हुई इसकी कोई जानकारी कंप्लेनेंट को नहीं थी। तो लगभग 4 महीने के इस पीरियड में कभी तो भी उनके घर में से ये सब सोना, जेवर और डायमंड्स जो है वो चोरी हुए थे। लगभग 1470 ग्राम के और 3.5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी वैल्यू है 3.57 करोड़, इस वैल्यू के ये जेवरात चोरी हुए थे। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम ने जुलाई से लेके दिसंबर तक इस पे काफ़ी मेहनत की और ह्यूमन और टेक्निकल जो एविडेंसेस है उस पे वर्कआउट करते हुए अर्चना साल्वी नाम के इस महिला आरोपी को अरेस्ट करके इस 3.5 करोड़ में से लगभग 1.26 करोड़ का जो सोना और डायमंड से वो जब्त किए हैं। देखा जाए तो ये वैल्यूएशन का डिफरेंस है, अदरवाइज ग्रामेज में हम जाएंगे तो 1470 में से 1280 ग्राम तक का जो सोना और डायमंड है वो रिकवर किया गया है। वैल्यूएशन डायमंड का निकालने के लिए डायमंड खोलना पड़ता है, तब तक उसका एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं आता। देखा जाए तो ये 80% प्रैक्टिकली रिकवरी है, वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से वो हमें कम दिखाई दे रहा है। और बाकी इस बचे हुए जो भी रिकवरी है लगभग 20% के करीब हम मानते हैं, तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी है। सर चैलेंज बात इसको ना बढ़ाओ। देखिए, सिंस ये जो वारदात है वो एक ही घर में हुई है, ये इसका पूरा अंदाज़ा था और एफआईआर में 4 सस्पेक्ट्स के नाम लिए गए थे जो घर पे काम करते थे। चूँकि घर में सिर्फ एक 92 साल उम्र की एक ही महिला रहती थी और 4 हेल्प के लिए लोग हेल्पर या मेड के स्वरूप में रहते थे। उनका नाम सस्पेक्ट करके दिया गया था। उनका इंटरोगेशन, उनके डिटेल्स निकाल के भी उसमें से कोई आरोपी ना निकला और ये जो आरोपी हमने अर्चना साल्वी जिसे अरेस्ट किया है वो एक मेकशिफ्ट कुछ दिनों के लिए एज ए मेड वहाँ पे घर पे आई थी। वो भी पता करते करते हमें टाइम लगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना टाइम लगा। फिर टाइम पीरियड भी काफ़ी बड़ा था, तो उसे ज़ीरो इन करने के लिए भी बहुत सारा वर्कआउट हमारी टीम ने जो है वो किया है। इसमें सीनियर पीआई बागुल, पीआई घुड़के, पीआई भटकर, हमारे डिटेक्शन का जो पूरा टीम है, एपीआई चौधरी, उनके लिए हेल्प में हेड कांस्टेबल बागुल, पुलिस कांस्टेबल सांगड़े और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद इस मामले को जो है डिटेक्ट करके मैं कहूँगा कि 80% से ज़्यादा रिकवरी जो है की है। सर, ये अर्चना को मदद कौन-कौन कर रहा है? अभी तक उसे किसने हेल्प किया है ऐसा हमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन इस बारे में आगे की जांच जो है वो चल रही है। आरपी महिला नहीं, वो कोई मेड नहीं थी काम पे, इसके लिए उसकी जगह पे इसे लाया गया था और इस तरीके से वो कांटेक्ट में आई है। बहुत कम समय के लिए उसने घर पे काम किया है, लेकिन घर की पूरी जानकारी मिलने के बाद उसको जब ये सब पता चला और चाबियाँ जगह पे मिली तो उसका यूज़ करके ही उसने जो है वो चोरी की है। किसके रेफरेंस से ये आई थी?
ये सुगंधा करके एक लेडी है, उसके रेफरेंस से वो आई थी। सर इसमें महिला का आरपी का बैकग्राउंड बताइए, क्या महिला क्या काम करती है, क्या इसके पहले भी कहीं चोरी का केस कि महिला ये घर के और इसी टाइप के काम करती है। ये कल्याण में एक जगह पे उसके भाई के फ्लैट पे रहने के लिए है, और उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की नर्सिंग का कुछ काम करती है और लड़का भी पढ़ रहा है। क्या इसके पहले भी इस प्रकार का चोरी का घटना? नहीं, इससे पहले इस महिला पे कोई दूसरा मामला दर्ज है ऐसा हमारे ज्ञात में नहीं है। सर मोटिव क्या था इस प्रकार से चोरी करे, क्या मकसद था? मोटिव लालच, यही मोटिव था इस ऑफेंस को करने के लिए, ये सामने आया है। अरेस्ट कहाँ से किया, घर से? नहीं, उसे कल्याण में जहाँ वो रहती है वहाँ के उस घर से कोलसेवाड़ी करके एक एरिया है, वहाँ से उसे अरेस्ट किया गया है। कस्टडी कब तक है?